30 नंबर 30 था कि 31 30। बोलो क्वेश्चन नंबर 30 कितना था? लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस टेन थीटा बटा 1 माइनस √2 साइन थीटा। यही ना गलती हुआ था यहाँ पे। लिमिट अगर नहीं चेंज करें, लिमिट इतने रहे देते हैं तब, क्योंकि लिमिट चेंज करेंगे तो फिर नियम बदले पड़ेगा, कोई और रूल लगाना होगा। 1 को हम लिख देते हैं tan पाई बाई 4 और माइनस में डायरेक्ट tan थीटा बटा यहाँ से √2 कॉमन, तो अगर √2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा √2 और यहाँ से बचेगा साइन थीटा। लिमिट उमिट नहीं चेंज करते, ऐसा ही रहे दे। लिमिट चेंज करेंगे तो फिर हॉस्पिटल रूल लगा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 बटा कॉस पाई बाई 4 माइनस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे जो कॉमन लिए है ना वो रहे दो, उसको कुछ मत करो। और 1 बटा √2 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस में साइन थीटा। एलसीएम ले लो, अगर भिन्न के जोड़ आता है बना लीजिए भिन्न के जोड़। इतना के एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा और साथ साथ √2 भी। इसका सूत्र बोलो। साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 1 मिनट, ऊपर तो हम कोई काम ही नहीं किए। ऊपर इसका एलसीएम लिए वो लिखे कहाँ यहाँ, लेकिन इधर तो गुने नहीं किए, मतलब ऐसे लिखना चाहिए था ना। साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा माइनस में कॉस पाई बाई 4 इंटू, अब ऊपर सूत्र है देख के बताइएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला देखो ना, वहाँ समझ में आ जाएगा कि साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला है। साइन ए इंटू ए मतलब कितना, बी माने कितना थीटा, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये पूरा मिला जुला के हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे, हम रहे देते हैं लिमिट वैसे ही। पाई बाई 4 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सूत्र बन गया, साइन ए पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस में, तो नहीं कुछ भी बोल देते हो, हम कुछ भी लिख देते हैं। नीचे संभल के बताइए सूत्र। अरे कुछ नहीं, उतना सोचना क्यों चाहिए। कॉस पाई बाई 4 के मान बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उठा पटक पूछ दिए। 1 बटा √2 यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा छोड़ दो, और गुने में 1 बटा √2 रहे दो, गुने में इधर बताइए 2 है तो 2 रहे दो। इस कितना कहाँ एजा पे √2 है, अच्छा तो √2 लिखो, अंदर बोलो। कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, जस्ट के 10 पाई 4 प्लस थीटा बाई 2। नीचे बोलो, मतलब इसके बगल में साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा होगा तो ई वाला से ई वाला कैंसिल,
अब सब गुना के टर्म में हो गया, मतलब आंसर आ सकता है, आंसर आ सकता है। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम है ना कि वहाँ पे थीटा टेंस टू जीरो होना चाहिए, वो जो समस्या होता। डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो फिर थीटा टेंस टू जीरो हुआ ना, और जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम फार्मूला कैसे बैठाएंगे, वहाँ पे फार्मूला नहीं बैठा सकते। उसके लिए नहीं, थीटा टेंस टू जीरो होगा तो उसको बदलना तो पड़ेगा, इसे बना नहीं सकते हैं। देखो फिर से प्रॉब्लम हो गया कि डायरेक्ट कैसे बैठाएंगे, वो थीटा टेंस टू जीरो रहेगा तभी। जैसे लिमिट थीटा टेंस टू कितना है, π/4, यही ना है। और इधर कितना दिखाई दे रहा है, साइन π/4 माइनस थीटा, यही ना है, इतने ना है। इसी से भागा दे दो, इसी से गुना कर दो, बटा नीचे बोलो। ये जब π/4 रख भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसका मान कितना, अगर रख भी देंगे तो मान कितना, 1/√2। यहाँ पे नीचे 2 है, 2 रहे दो। ये जब π/4 रख भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, π/4 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, लेकिन बटा में जो 2 है। तो बोलो इसका मान, इधर बोलो, साइन π/4 माइनस थीटा बटा 2, यही ना है। कुछ गड़बड़ नहीं लिख रहे, देख लो, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखा ले, सही है लिखल, ये सही है। ये कहाँ से लिखे, ये कहाँ से आया, समझे में आ रहा, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला, ठीक है चल रहा। तो एक काम करो, इसी से भागा दे दो और इसी से गुना भी कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा, और कुछ जो होगा सो देखल जाएगा। इसका मान बताइए 1, इसका मान बताइए 1, लेकिन कंडीशन है, इसका मान आप 1 तभी बोल सकते हैं, इसका मान आप 1 तभी बोल सकते हैं जब उधर भी होता। जैसे थीटा की जगह पे कितना चल रहा है, π/4 माइनस थीटा, तो उधरे वैसन होना चाहिए तबे ना, वहाँ तो है ना, वहाँ तो कुछ और है। इसी तरह का टर्म वहाँ आना चाहिए। मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब ही ने कि जैसे यहाँ नज़र आ रहा है वैसे यहाँ होना चाहिए था। ये तो डाउट हो जाता है, यही तो डाउट होता है। हालांकि यहाँ तो खैर समझ में आ रहा है कि पाई मतलब ये दोनों मिल के, ये ज़्यादा कोई समझ में आता है कि दोनों मिल के इसको, और ये भी कट गया। और ये भी समझ सकते हो कि इससे ही वाला कट जाएगा, जब सबसे नीचे कहाँ चल जाएगा। आंसर कितना आता है, 1/2 आई 2 आ रहा, 1/2 बता रहे आंसर 2 ने हैं, तो आंसर तो आ जाता है, लेकिन मेथड गलत है। मेथड फुलफिल तब तक नहीं होता है जबकि वहाँ आप 0 नहीं बना देते, वहाँ 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ आपको 0 लाना ही पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कह सकते। अब यहाँ 0 कैसे लाए, वहाँ 0 जब तक नहीं बनाइएगा। जैसे थीटा यहाँ पे क्या चल रहा है, थीटा मतलब कितना चल रहा है, तो इसने उधर आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। मेथड गलत है, अब क्या करें। अब आ रहा है आंसर यहीं से, तरीका भी गलत है, फुलफिल हो नहीं सकता। ये थोड़ा है जो एजा है वही वजह होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो बोर्ड नहीं देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, आँख बंद कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, उसके लिए यही करना होगा कि वजह से वहीं से अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते। ए जाओ उधर, वजह से दिमाग लगाना शुरू करते, ए तू उधर जा। बाद में कहते है माइनस माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन ले, π/4 माइनस थीटा टेंस टू 0। अब देखो जो एजा पर वही मिले लगा, मिल रहा है ना, मिल रहा है, मतलब मिल रहा है। इसका मान कितना 1, इसका मान कितना 1, ई वाला सी वाला गया,
कट। अब बच्चा सिर्फ कौची 2, आंसर सही है, उतारिए। कोई हॉस्पिटल अस्पताल रूल लगने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधी। उस दिन भी हमको यही करना चाहिए था। इसलिए हम कहते हैं नहीं, पहले हम खुद से एक बार बना लेंगे। अगर नॉर्मल बन गया तो ठीक है, हॉस्पिटल अस्पताल के लेके जाता है इसको। नहीं बनता तो हॉस्पिटल रूल देखल जाता। बाकी 31 32 बतावल था ना, 32 भी 33 बताना है तो। इकतीस 32 बताइए दिए थे, 33 नंबर पे आते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 33। लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2 कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस क्यूब थीटा, इतने न हैं। लिमिट यहाँ पे बाद में चेंज कर देना, छोड़ो जैसे चल रहा है वैसे चले दो। थीटा टेंस टू पाई बाई 2, लिमिट बाद में चेंज करते रहेंगे। पहले तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, जैसे माइनस में दिखाई दे रहा है कॉस थीटा वैसे ही रह देते हैं, और बटा में कॉस क्यूब थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, इसको बाद में बदल देंगे, अभी जैसे चल रहा है चले दो। पहले कॉमन ले लो, अगर कॉस थीटा कॉमन ले भी लेते तो बचेगा कितना 1 माइनस साइन थीटा, डायरेक्ट अगर समझ में आता है तो, और बटा में साइन थीटा और साथ ही साथ नीचे कॉस क्यूब थीटा। ऊपर कॉस थीटा नीचे कॉस क्यूब थीटा कट गया, फिर भी नीचे बचेगा, कॉस क्यूब है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर बचल होगा। और जब उतना समझ में अबे करता है कि कॉस स्क्वायर बचल है, उतना था पता चलता ही है कि कॉस स्क्वायर बचल है। जिसको समझ में आ रहा है कि कॉस स्क्वायर बचल है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचल है, कॉस स्क्वायर बचल है, कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं
लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, नीचे साइन थीटा, उसका फॉर्मूला एक बार a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा और एक बार a माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा। जो कटे सो काट दो, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट गया। अगर कट गया तो जीरो करे के जरूरतों नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम लिमिट जीरो कर देंगे, काहे एक बार रख के चेक कीजिए। जीरो तो तब नहीं करना है जब लिमिट कुछ उल्टा पुल्टा रहे। यहाँ π/2 रख के ज़रा चेक करो, बोलो यहाँ π/2 रखें कितना, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ π/2 रखो, 1 का 1 मिला के 2, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं ना है। हाँ सही है तो आंसर। हम तो प्रॉपर्टीज या थ्योरम तब अप्लाई करते हैं ना जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। यहाँ तो ठीक ठाक आंसर 1/2। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भी नहीं, तो आंसर सही है। अगर कोई लिमिट चेंज कर दे, जीरो कर दे, तब सर करके देखो वही आंसर आएगा। जैसे कोई शुरू से लिमिट चेंज करना चाहे, वो चाहे कि हम थीटा की जगह पे लिखना चाहते हैं π/2 और प्लस में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे बनाएंगे तब भी आंसर यहीं आके रुकेगा 1/2 पे। कैसे बनाए, जीरो करके, हाँ एच मान के, तो हो जाएगा tan थीटा, मतलब tan h में कन्वर्ट होगा और ये साइन में, और नीचे भी कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो फिर साइन साइन कॉमन लेंगे, फिर कटेगा, आंसर इतने आएगा। चौंतीस नंबर कितना, लिमिट x टेंस टू 1, क्वेश्चन 1 प्लस कॉस πx इंटू कॉट स्क्वायर πx। फिर वही बात है कि लिमिट को अगर चाहें तो हम 1 प्लस h लिख सकते हैं, और जहाँ पे फिर चलेगा h टेंस टू 0, वो भी सही है। और ऐसे अगर लग रहा है कि फार्मूला बदल सकते हैं, जैसे ही वाला उसमें कुछ फार्मूला वार्मूला लगाएं, कुछ थीटा कटा, जैसे ही थीटा कटा मतलब हम लिमिट तो वैसे ही अगर x वाला कोई टर्म हम काट दें, मतलब अगर काट दें तब, तो एक बार चेक कर ले, तो हो सकता है कटिए जाए। जैसे 1 प्लस कॉस πx, ऐसा लग रहा है कि हम काट सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर के मतलब होता है कॉस स्क्वायर πx, और बटा में साइन स्क्वायर πx। बाद में साइन स्क्वायर के सूत्र लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 1, जैसे 1 प्लस कॉस πx, आई जैसे दिखाई दे रहा है ना कॉस स्क्वायर πx, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर के फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर πx। अभी 1 माइनस कॉस πx इसको काट सकता है, जिसको नहीं समझ में आ भी एक लाइन बता दो, x टेंस टू 1, इसको लिखो 1 प्लस कॉस πx और इनटू में कॉस स्क्वायर πx, यहाँ चेक कर दो, ये फार्मूला हो गया ना a स्क्वायर माइनस, तो एक बार जोड़ दो 1 प्लस कॉस πx इंटू 1 माइनस कॉस πx, ये तो खैर कट गया। और अगर x वाला टर्म कट रहा है मतलब एक बार लिमिट रख के चेक करते हैं, हो सकता है आंसर आइए जाए। जैसे x के जगह पे 1,
तो जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे ना, बचेगा cos स्क्वायर पाई, और cos पाई के मान 90 + 90 1, cos 180 के मान cos 90 + 90 माइनस में, तो माइनस में लिख दो, लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के कारण तो फिर प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर है इसके कारण क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे बोलो मतलब अगर 1 रखेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे तो cos पाई, और cos पाई के मान कितना होता है -1, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर हो जाएगा 1/2, आंसर हो गया। अगर नहीं कटता तो फिर तो वही नियम है कि लिमिट टेंस टू 0 कीजिए, लेकिन अगर कटिए रहा है तो फिर 0 करे के लफड़ा खेल लेता है उतना। वो सब लगाना है दिमाग तब जब नहीं कटता। जहाँ वेरिएबल एक बार भी कट गया वहाँ आप लिमिट चेंज करने के बारे में नहीं सोचो, डायरेक्ट बैठा दीजिए। 34 था ना, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में है sin x - sin y बटा में x - y। पैंतीस में कुछ कटे उटेगा नहीं तो लिमिट चेंज करना होगा। 35 में आप कहाँ से काट सकते हैं, sin x - sin y है। बहुत अधिक दिमाग लगाओगे तो sin c - sin d वाला दिमाग लगाइएगा तो भी कट नहीं रहा है कहीं, इसका मतलब लिमिट चेंज कीजिए। और अगर शुरू से नहीं चेंज करोगे तो फिर लास्ट में चेंज करना होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब थीटा टेंस टू, या कहो कि लिमिट टेंस टू 0 हो। कैवा नंबर था, 34 35, ये 35 नंबर था। बोलिए 36 क्या, 34 ने था, अब 35 है। बोलो 35 लिमिट x टेंस टू y sin x, इतना ऊपर लिखते हैं दिखाई देता है उसमें, sin x - sin y बटा x - y। यहाँ नहीं कटेगा, जैसे sin c - sin d अगर सोच भी रहे हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा फार्मूला लगाते तो कटेगा नहीं ना। तो वैसन सिचुएशन में x बराबर y + h, यानी जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ वहाँ y + h बैठाना शुरू कर देंगे। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, लिमिट x है यहीं पे लिखेंगे y + h टेंड्स टू y। इधर जैसे दिखाई दे रहा है साइन x नहीं लिखना, x की जगह आप लिखना y + h, माइनस में sin y
बटा में जैसे x है तो x के जगह पे हो जाएगा y और प्लस h और माइनस में y, हालांकि y से y, वैसे ही यहाँ भी कटेगा, y से y कट गया तो बाकी जो बच गया यानी लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखें तो साइन c, ये पूरा के पूरा c मान लेते हैं तो साइन c और माइनस उधर साइन d। बोलिए साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला। एक मिनट, साइन c माइनस साइन d की फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि y प्लस h प्लस में y बटा में 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी y प्लस h माइनस में y या बटा में 2 बटा नीचे जैसे दिखाई दे रहा है h वैसे ही रह दो। जैसे यहाँ तो y माइनस में, यहाँ y प्लस में कट गया, बाकी जो बचल है वो लिमिट h टेंस टू 0। इधर बताना है 2 के 2 cos है तो cos और 2y तो 2y लिखेंगे और प्लस में h लिखेंगे और बटा में 2। उधर जो बच गया है ना साइन h और डायरेक्ट बटा में h, जैसे यहाँ था ना इसको वहाँ भेज दिए, इसका डायरेक्ट मान कितना, अरे h टेंस टू 0 है ना, है बटा में, अच्छा बटा में 2 भी ना है, साइन h बाई 2 तो h बाई 2 लिखना होगा तो हमको h बाई 2 ना हो गया, ये h बटा 2 तो h बटा 2 से भागा और सिर्फ 2 से गुना। नहीं समझ में आया, लगता है बाउंस कर गया, उड़ गया लगता है दिमाग से। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा गड़बड़ हो गया तो एक काम करते ना, उतना गड़बड़ का है, डायरेक्ट h बटा 2 से भागा और h बटा 2 से गुना, कहानी ख़त्म। अब बटा में शुरू से क्या h हटाओ, उतना टेंशन के लेता। ये तो ठीक है, h बटा 2 था न तो h बटा 2 से गुना, h बटा 2 से, एक कहानी ख़त्म। हाँ भले समझेंगे, h से h कट गया, 2 से 2 भी कट गया, ये 2 से 2 कटवे न करेगा। और इसका मान कितना, क्यों, क्योंकि h टेंस टू 0 है। अब कितना कहता है कि h बटा 2 एजा पर है, एजा h है, ए ढक्कन एजा अगर 2 से हम भागा भी दे देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तब भी तो वही बतिया रहेगा, h बटा 2 टेंस टू 0, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मान एक ही होगा। h बराबर 0 है तो h बटा 2 वो भी किसके बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर, तो 1 हो गया। यहाँ से जो बचा वो भले समझना है, तो cos और h के जगह पे इसे भी क्या बैठाने वाले 0, तो बाकी बच गया cos y। 2y का हेन लिखें क्योंकि बटा में जो 2 था वो कट गया। सब पता कैसे चलेगा, एक्सपीरियंस के साथ। एक दिन में नहीं कि एक दिन में देखे और 9वां के गुणनखंड जैसे एकदम 9 एकदम दिमाग में फिट हो गया, 9 जैसे। एक बार 2 बार 1-2 किताब से बनाओ, एनसीईआरटी और भी किताब से, तो समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कौन से हिसाब कैसे बनाना है। छत्तीस कितना है 36 में, लिमिट अल्फ़ा टेंस टू पाई बाई 4, लिमिट
अल्फ़ा टेंस टू π/4, इधर साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा बटा अल्फ़ा माइनस π/4। कोई फ़ायदा नहीं है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा कुछ कर नहीं सकते थे। काम कीजिए, लिमिट चेंज करो, क्योंकि डायरेक्ट कटेगा नहीं। जैसे ऊपर भी टी रेशियो नीचे भी टी रेशियो, कुछ कट सकता था तो सोचते भी कि चलो भाई लिमिट नहीं चेंज करते, क्योंकि कट जाएगा। यहाँ तो कट ही नहीं रहा, तो बदलो अल्फ़ा बराबर π/4 प्लस में एच। अब यहाँ प्लस एच लिखे चाहे माइनस एच लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस एच के मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस जो लिखना है बदलिए, यानी जहाँ जहाँ अल्फ़ा नज़र आएगा वहाँ वहाँ बैठाना शुरू कर देंगे π/4 प्लस में एच। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, π/4 प्लस एच टेंस टू π/4। वैसे ही वहाँ देखते हैं साइन है तो साइन को साइन ही लिखेंगे, लेकिन अल्फ़ा की जगह पे π/4 प्लस में एच, अल्फ़ा ने एच माइनस कॉस, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा नहीं लिखना। क्या हो गया? अच्छा एजा पे, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, π/4 प्लस एच, यहाँ बदला गया। उधर बोलो π/4 प्लस में एच बटा नीचे अल्फ़ा मने π/4 प्लस में एच माइनस में π/4, हालांकि तो कैंसिल, इधर भी π/4 कैंसिल, तो बचा लिमिट h टेंड्स टू 0। उधर देखते हैं कितना हो गया। देखो इसको साइन ए प्लस बी पे तोड़ दो, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए यानी कि कॉस π/4 इंटू साइन बी यानी कि साइन एच, उधर माइनस कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला बताइए। कॉस ए प्लस बी के सोनू कुमार फॉर्मूला बताओ। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। और माइनस होना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से जो बोला वो सही हो गया। क्यों? क्योंकि आगे जो माइनस लगल है प्लस में हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए π/4 इंटू साइन बी यानी कि साइन एच बटा में, हाँ भाई चल सही हो गया इत्तेफाक से, बटा में एच। कुछ कटता है तो काटो। देखो कॉस π/4 के मान कितना, 1/√2, 1/√2, हाँ 1/√2, और साइन π/4 के मान भी कितना 1/√2। तो ऐसे काट देंगे तो कितना कितना पता नहीं चलेगा, इसलिए पता चले उसको समझ में आवे तो चल भाई एक लाइन लिख देते हैं 1/√2 और गुने में कॉस एच। हालांकि कितना देर तक बचल रहेगा, होली आल है, कटना तो है ये रहा। कॉस π/4 एक मान बोलो 1/√2, बोलो काहे बोल रहे हैं कटेगा, क्योंकि सेम ऐसा के चीज़ बा फिर यहाँ नज़र आएगा। कॉस π/4 के मान 1/√2 और गुने में कॉस एच, इधर बताइए 1/√2 और साइन एच। ये ध्यान रहे कि इसको नहीं काट देना, जैसे कितना लगता है ना कि यहाँ भी तो वैसन के चीज़ है, यहाँ भी ऐसन के चीज़ है। अरे तो दोनों प्लस में न है, ये भी प्लस में और ये भी, हाँ तो ये दोनों जुट भले जाएगा आपस में, लेकिन ये वाला कट जाएगा। और बटा में कितना रहा एच। उसके बाद क्या कहेंगे कि यहाँ दोनों तो एक ही जैसन नज़र आ रहा है, तो जब एक ही जैसन नज़र आई रहा तो बोलो ना कि दो गो और क्या 2 गो 1/√2 और इंटू साइन एच, अब बटा में एच यहाँ दे दो। हालांकि इसे ही कट गया कितना बार में √2, तो हो गया √2 और इसका मान 1, डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा √2।
37 भी वही सब काम करना होगा कि जहाँ y बराबर थीटा है, मतलब थीटा नहीं है, y टेंस टू थीटा है, तो लिखना पड़ेगा y बराबर थीटा प्लस h, और जहाँ जहाँ थीटा नज़र आएगा, मतलब जहाँ जहाँ y नज़र आएगा वहाँ वहाँ थीटा प्लस h बैठाना होगा। फिर बाकी जो भी फॉर्मूला लगे काट छाट के देखते हैं। बोलो क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, लिमिट y टेंस टू थीटा, y कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस y बटा y माइनस थीटा, इतने ने है। काम करते हैं, y बराबर थीटा प्लस h, यानी जहाँ जहाँ y नज़र आएगा वहाँ वहाँ थीटा बैठाना शुरू कर दो। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट और थीटा प्लस h टेंस टू थीटा, उधर y है तो y के जगह पे थीटा प्लस h इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा है, मतलब सही सलामत है। कॉस y नहीं लिखना है, y के जगह पे थीटा प्लस h, थीटा प्लस h बटा y मतलब थीटा प्लस h, माइनस में थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 उधर बताना। पहले थीटा से गुना करो तो थीटा गुने कॉस थीटा, फिर h से गुना करो h गुने कॉस थीटा, माइनस में थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस h, अब बटा में h। यहाँ दो जगह थीटा थीटा कॉमन नज़र आ रहा होगा, मतलब एक जैसा लग रहा होगा, कहीं गलती नहीं ना हुआ है। यहाँ थीटा है, वहाँ थीटा, दोनों जगह से थीटा थीटा कॉमन ले लो। कितना तो ये भी सोचता है कि कॉस भी कॉमन ले लेते हैं, तो जस्ट खाली बचेगा थीटा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कॉमन ही मत सोच रहा, सिर्फ थीटा कॉमन लो तो बचेगा यहाँ से कॉस थीटा। नहीं तो पता चले दिमाग में वो ख्याल आ रहा है कि कॉस भी कॉमन ले लीजिए, कॉस भी मिल रहा है, तो एजा से खाली थीटा बचेगा और उजा से बचेगा थीटा, वैसे नहीं होता है, ठीक है। वो बचेगा, वो पूरा के पूरा पूरी बचेगा, क्योंकि मेन तो यही है कॉस और थीटा। ऐसा थोड़ा है कि कॉस कॉमन ले लेंगे, आप बोलेंगे 30 डिग्री तू बैठ, कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री जो भी हो उसको उसके साथ में ही रहने देंगे। हाँ, ये भले ही अलग से लिख देते हैं h गुने कॉस थीटा बटा में, हालांकि बटा h ढेर देर तक एक साथ नहीं रहेगा, अलग अलग छाट देंगे। अलग अलग इन द सेंस मतलब h को कहेंगे कि उधर भी चले जाओ उसके साथ और फिर बोलेंगे इसके साथ। फिलहाल अभी काम चलाव के लिए रह देते हैं। ये बताइए कॉस c माइनस कॉस d के फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c होता है, उल्टा चलेगा, यानी कि थीटा प्लस h माइनस थीटा अब बटा में 2 अब प्लस में h इंटू कॉस थीटा बटे h। इसके बाद कुछ कटता है तो काटो, कुछ बच जाता है छोड़ दो। जैसे यहाँ थीटा से थीटा कट गया, उधर ध्यान से देखना है कि थीटा जैसे है वैसे ही रहे, तो चलो यहाँ लिखते हैं थीटा जस के तस छोड़ दिए, ये 2 है तो 2 रहे 2, ठीक है। ये पूरा मिला जुला के देखो तो साइन 2 थीटा प्लस h और बटा बटा में 2, यहाँ तो भूल गए बटा 2 देना है, हाँ बटा 2 है। अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए पता है क्या करना होगा, इसी से गुना इसी से नहीं, ज़रूरत है रह दो, नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं। यहाँ बोलो क्या बचा, साइन h
पाई 2 और साथे में अलग से प्लस में एच गुने कॉस थीटा बटा में सबके बटा पूरे बटा क्या एच। अब एच तो बांटे पड़ेगा, अब तो एच बांटना होगा अलग अलग, मतलब एच को उसके साथ में इधर से क्या बचा थीटा गुने क्या बचा 2 और साइन 2 थीटा और प्लस में एच बटा में 2 गुने में साइन एच बटा 2। हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए h/2 से भागा h/2 से गुना और इतना बटे में क्या h। ठीक है, यहाँ तक नहीं दिख रहा? पिलर भाग वजह से तू पिलर के पीछे इसलिए h गुने कॉस थीटा आ बटा में h, मतलब एच जो है ना इतना पोर्शन के साथ भी अलग हो गया, इसके साथ यहाँ खैर कट गया तो डायरेक्ट बच गया कॉस थीटा। यहाँ भी कटवे करेगा, h से h कट गया, 2 से 2 कट गया। अब समझो इसका मान कितना 1। यहाँ ध्यान से अगर h हम सोचे कि कितना रखाएगा, h के जगह पे कितना शुरू से चेक कर लो, h माने कितना, तो यहाँ 0 रख दिए तो ये तो खैर 0 हो गया, लेकिन जो बचेगा वो आंसर कितना होगा, इधर देखो लिख देते हैं कितना बचेगा। थीटा बच जाएगा, साइन थीटा, बोलो थीटा काहे बोल रहे हैं क्योंकि 2 से 2 ये तो 0 हो गया, तो बचेगा थीटा गुने में साइन थीटा, प्लस में भी कुछ बचेगा, प्लस में कितना बचल है कॉस थीटा। हाँ आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 बता रहा हूँ। सैंतीस लगभग सब वैसे हैं, 38 भी वैसे ही हैं, 38 में भी, लेकिन 38 वैसे नहीं, 38 वैसे काहे नहीं हैं क्योंकि रूट में है। डायरेक्ट अगर बनाना शुरू करोगे तो अटक जाओगे बनते बनते, डायरेक्ट में तो अटक जाइएगा, रूट वाला टर्म है। जैसे 38 नंबर में रूट x माइनस रूट a है तो पहले तो कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करना होगा रूट ख़त्म करने के लिए, तब जाके कहीं बना पाओगे, ऐसे नहीं बनेगा। 38 नंबर में ऐसे बनाना शुरू कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा। कैसे ऐसे बनाइएगा, देखो बताते हैं डायरेक्ट कहाँ गलती होता है। क्वेश्चन नंबर 38, लिमिट x टेंस टू a है, साइन x माइनस साइन a और बटा में अंडर रूट x माइनस रूट अंडर a। डायरेक्ट अगर रख भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ कटेगा छटेगा है नहीं, और डायरेक्ट यहाँ से चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि यहीं पे सोचिए ना कि a प्लस h रख दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रूट में क्या कर सकते हैं हम, तो x के जगह पे a प्लस h इसलिए रखे कहते हैं जिससे कि a से a कट जाए। यहाँ अगर रख भी देते हैं, मान लो रख दिए x के जगह पे अंडर रूट में a प्लस h यहीं रखेंगे तो उसे फ़ायदा, फिर इससे ही तो कटवे नहीं करेगा, इसलिए नहीं कटेगा तो बनवे नहीं करेगा। तो पहले कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए से ऊपर, सॉरी हाँ पहले से माइनस है तो प्लस, यही चीज़ से नीचे भी गुना कर दो, ऊपर जस के तस, ऊपर कुछ नहीं करना,
लिमिट x टेंस टू ए। ऊपर जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही रह देंगे, मतलब साइन x है तो साइन x रहने देंगे, माइनस में साइन a है तो साइन a छोड़ देंगे, इंटू रूट अंडर x है तो रूट अंडर x, अब प्लस रूट अंडर a, ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे भले ही चेक करना है, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पहले a स्क्वायर यानी सिर्फ x हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर सिर्फ a हो जाएगा। अब भले ही चेंज कर सकते हैं, अब लिखेंगे कि x बराबर a प्लस एच, यानी जहाँ जहाँ अब x नज़र आएगा वहाँ वहाँ a प्लस एच बैठाना शुरू कर देंगे। तो लिमिट यही x है, x के जगह पे इसी जगह पे a प्लस एच टेंस टू a, उधर साइन x नहीं रखना, x तो हम बदले बोले हैं, हम तो कहें कि जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे कितना रखो a प्लस एच, तो यहाँ साइन x है मतलब यहाँ पे रखेंगे a प्लस एच, माइनस में साइन a तो साइन a छोड़ दिए, x के जगह पे रखो अंडर रूट a प्लस एच रूट a, नीचे बताइए नीचे भी x है तो वहाँ पर भी a प्लस एच माइनस में, हालांकि a से a कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0। बाकी जो बचल है जैसे ये वाला मान लेते हैं कि साइन c और मान लेते हैं साइन d, साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, ए प्लस एच प्लस में a बाई टू इंटू साइन c माइनस डी, गलती नहीं बोल रहे हैं, साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बटा में 2, और उधर जैसे नज़र आ रहा है ना उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करना, जैसे अंडर रूट a प्लस एच प्लस में अंडर रूट a, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बटा में अगर कुछ बचल है तो उसको लिख दो h। यहाँ फिर क्या कर सकते हैं, लिमिट क्या a से a, अच्छा a से a कट गया और कुछ नहीं, यहाँ से बच गया 2 तो 2 लिखो, और cos 2a प्लस एच बटा में 2 इंटू साइन h बाई 2। एक काम करते हैं ना, हम h बटा 2 से भागा भी दे देते हैं, h बटा 2 से गुना भी कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे टर्म में इसके बगल वाला टर्म जुड़ थोड़ा रहा है, गुने ने है। हम फॉर्मूला तब तक नहीं अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि गुना 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 हमको नहीं दिखाई दे, सब तो गुने दिखाई दे रहा है, मतलब अब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अब लिमिट रख सकते हैं सबसे अंतिम घड़ी में, बटा नीचे बोलो एच। इसमें से जिसका मान जानते हैं बताइए, जिसका जानते हैं, जैसे इसका मान जानते हैं कितना होता है 1, तो 1 हो गया, आई तो इसे भी गुने में न है, तो हम चाहें तो एच से एच काट सकते हैं, और यहाँ जो 2 है ना ये 2 कट जाएगा, तो जब सब कटिए रहा है तो लिमिट बैठाइए दो, यानी जहाँ जहाँ एच नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0, तो यहाँ जैसे ही 0 बैठाएंगे, मान लेते 0 बैठा भी दिए लेकिन फिर भी तो बचेगा ना, यानी यहाँ से बच गया cos a, आगे बताइए, ये ठीक है ख़त्म हो गया कोई दिक्कत नहीं। इधर सोचना है कितना बचल है, एच के जगह पे 0, एच के जगह पे 0, लेकिन a तो बचल होगा, तो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, मतलब बोलो ना कि 2 गो अंडर रूट a, तो ऐसे काहे लिख रहे, इसको संभल के लिखिए 2 रूट a इंटू कॉस a, यही होगा आंसर। एक क्वेश्चन और बच रहा, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा डेरिवेटिव्स, मतलब मान के चलिए आप 12th में चले जाएंगे, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं पढ़ना, इसमें दे ले है लेकिन अदर किताब में खोजे तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं, अगर वैसा होगा तो NCERT पूरा सॉल्व कर देंगे हम।
से 11th के एग्ज़ाम में उतना अच्छा से नहीं होता है तब ने, या रिजल्ट नहीं आता है तब। अगर रिजल्ट आता ना तो ये सब जो पढ़ रहे हो ये सब एग्ज़ाम में भर भर के आता है। तो अलग बात है कि तूने के 11th के रिजल्ट नहीं आता है, या कौन डिवीज़न पास हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, कोई पूछे वाला नहीं है तब। तो लिमिट भरल रहता है 11th में, अगर एग्ज़ाम सही से होता तो। लिमिट है, डिफ्रेंशिएशन है, त्रिकोणमिति है, बाइनोमियल थ्योरम है। तूने के एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें लिमिट कै गो था? हाँ, एक या दो गो। फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, एगो त्रिकोणमिति में होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक गो होगा, एक दो गो। बाइनोमियल थ्योरम भी होगा। टेंशन नहीं ले, सेट थ्योरी से फिर 12th में नहीं रहेगा। 12th में नहीं रहता है क्वेश्चन, है तो नहीं पास। 12th वाला क्वेश्चन किसी से मांग लेना। सेट थ्योरी से 12th में नहीं, एको गो नहीं रहता, ऐसा नहीं बोलेंगे। एको गो नहीं कैसे, मतलब इतना रहता है ना कि अगर उसको कोई नहीं हो पढ़े तो कोई नुकसान नहीं होगा। हम ही नहीं कहते हैं 12th में सेट थ्योरी नहीं पढ़ना है, मतलब अगर सेट थ्योरी नहीं भी पढ़ा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा उसको। हाँ, आता है, भरल रहता है कंपटीशन में बैठोगे तो। 12th में 3 या 4 नंबर के रहेगा, तो 3-4 नंबर अगर छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ऑप्शन और है ना आपके पास। लास्ट क्वेश्चन, x टेंस टू कितना? अगर स्टार्टिंग से फार्मूला बैठा सकते हो तो स्टार्टिंग से बैठा, और ऐसे तो हमको नहीं लगता है फार्मूला आप लगा पाइएगा। कहाँ से क्या लगाइएगा? x/4 है, sin x/2 है, नहीं लगा सकते हैं। 1 - sin x के कोई फार्मूले नहीं होता, कॉस के होता है। लिमिट चेंज कर देंगे। x जहाँ पर नज़र आ रहा है कि x टेंस टू पाई है, वहाँ पे स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देंगे, पाई प्लस h। आंसर कितना है इसका? 39 के। उनचालीस नंबर। कितना लिमिट? लिमिट x टेंस टू पाई 1 - sin x/2 बटा cos x/2 इंटू cos x/4 माइनस sin x/4। क्या करें, डायरेक्ट कोई फार्मूला 1 - sin x के कोई फार्मूले नहीं होता। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हमको लग रहा है कि हम कहीं ना फार्मूला एजे लगा दें तो आंसर हो सकता है जो आइए जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आंसर डायरेक्ट आ जाएगा तो। डायरेक्ट अगर पाई रख देंगे तो मामले गड़बड़ा जाएगा, फिर एक में से गया 0 और यहाँ फिर 0। हम सोच रहे हैं कि कट जाए लिमिट बिना चेंज के ले, और अगर वैसा हो जाता ज़्यादा अच्छा रहता है। कट जाएगा तो कुछ देखते हैं बिना लिमिट चेंज के ले, अगर नहीं बना तो फिर है ही है लिमिट चेंज करना। जैसे 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/4 प्लस cos स्क्वायर x/4 और माइनस लिख सकते हैं, ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है। काहे ऐसे लिखे? जानबूझ के, क्योंकि फिर sin x/2 के फार्मूला लिखेंगे 2 sin x/4 इंटू cos x/4। तो कहोगे कि हमरा ये समझे में नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? sin 2x के फार्मूला बोलो, ये तो त्रिकोणमितिक चीज़ है। sin 2x के फार्मूला 2 sin x इंटू cos x।
साइन 4x के फार्मूला बोलो। 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। साइन x के फार्मूला बोलो। 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। यहाँ तो पहले से x बाई 2 है तो x बाई 4 हो जाएगा। ऐसे काहे किए पूरा समझ में आ जाएगा ऐसे काहे किए। अब बटा में कॉस x बाई 2। इधर बताइए कॉस x बाई 4 और माइनस में साइन x बाई 4। अब इसको हम चाहें तो यहाँ पर a माने और इसको b माने, कोई नियम है। हम चाहें तो एक a मान सकते हैं और उसको b मान लेते हैं। ऐसे काहे मानते हैं क्योंकि a मान लेंगे अगर हम इसको cos x बाई 4 अब b मान लेंगे sin x बाई 4 तो नीचे वाला कटेगा ना कुछ इतना के होल स्क्वायर बटा में cos x बटा 2। नीचे बोलो cos x बटा 4 माइनस में sin x बटा 4। इसे ही वाला कट जाएगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ऊपर बच गया cos x बटा 4 और माइनस में sin x बटा 4 और नीचे कितना बच गया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर लिमिट हम डायरेक्ट अभी भी रखते हैं तो 0 आ जाता है, जबकि आंसर कितना था 1 बटा, अभी भी नहीं आया आंसर। लिमिट x टेंस टू पाई 1 बटा रूट 2 ही आना चाहिए, वो आंसर आ नहीं रहा। आना तो चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, इसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि कितना मेहनत से चला। चलो एक लाइन और सही। cos x बाई 4 माइनस में, देखो जिसको था पता ही वाला नहीं चल रहा क्योंकि पूरा त्रिकोणमितिक सूत्र है। पहले तो एजे नहीं समझ में आएगा ये कैसे हो गया। एक को हम इतना लिख सकते हैं और साइन x बाई 2 को इतना लिख सकते हैं। इसे काहे लिखे जब में हम इसको काट सके, काट भी दिए तो कहाँ कुछ फ़ायदा हुआ। अब एक बार और लगाएंगे, जैसे साइन cos 2x के फार्मूला जिसको मालूम है ना उसको समझ में आएगा। cos 2x के फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस cos 4x के फार्मूला cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर cos x के फार्मूला x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो cos x बाई 2 के फार्मूला cos स्क्वायर x बाई 4 माइनस में साइन स्क्वायर x बाई, ऐसे लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो जितना भारी भरकम फार्मूला जानता है वो आगे जो लिखेंगे वो पहले से अनुमान लगा लेगा कि अब क्या लिखने वाले होंगे। एक बार जोड़ देंगे और एक बार मतलब cos x बाई 4 और प्लस में और इनटू cos x बाई 4 माइनस में sin x बाई 4। इसे ही बोला गया कट, कहीं लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये जा रखो डायरेक्ट। पाई बाई 4 मतलब 1 बटा रूट 2 और यहाँ भी रखो 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2। तो इधर चलते हैं 1 बटा, हम बोलेंगे ना कि 1 बटा रूट 2 और 1 बटा रूट 2 कई बार नज़र आ रहा है, 2 बार। तो बोलो कि 2 गो नज़र आया 1 बटा रूट 2, इसे ही कट गया। तो आंसर कितना 1 बटा रूट 2। और ऐसे इतना नहीं मेहनत करना है तो लिमिट शुरू में चेंज कर दो। लिमिट चेंज कर दो मतलब नहीं कि जहाँ जहाँ x नज़र आएगा ना वहाँ वहाँ रखना शुरू कर दो पाई प्लस h। इससे उससे ठीक ठाक यही वाला है, उसमें भी उतने लंबा है इसमें भी उतने लंबा, जहाँ तक इसमें एक लाइन छोटा है। लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों ख़त्म, अलजेब्रिक फंक्शन भी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी। कल अगर क्लास ली है तो स्टार्ट हो जाएगा डेरिवेटिव्स या कहो सीधा सीधी डिफ्रेंशिएशन। कल काम है कुछ तो हो सकता है क्लास नहीं ले। क्या कंफर्म तो हम नहीं हैं, कंफर्म फिर कल ही मिलते हैं।